बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद राष्ट्रीय जनता दल ने बड़ा संगठनात्मक फैसला लिया है। पटना में हुई पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से तेजस्वी यादव को आरजेडी का कार्यकारी अध्यक्ष अब नियुक्त कर लिया गया है। ये बैठक पटना के होटल मौर्या में आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने की थी। बैठक से पहले ही तेजस्वी यादव को अहम जिम्मेदारी दिए जाने के कयास जो है वो लगाए जा रहे थे, जिस पर मोहर जो है वो अब लग गई है। इस फैसले के साथ तेजस्वी यादव की भूमिका पार्टी में और मजबूत हो गई है, जबकि लालू प्रसाद यादव अपना कार्यकाल पूरा होने तक राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बने रहेंगे, ऐसी जानकारी सामने है। इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन पर जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता विवेक, उनसे जानकारी लेंगे। विवेक, क्या जानकारी मिल रही है? ये बड़ी बैठक जो है हुई आज पटना में, हालांकि संभावना जो है बहुत पहले से जताई जा रही थी कि इस बैठक में निर्णय होने वाला है। विवेक, बिल्कुल 10 तारीख को ही निर्णय लिया गया था कि 25 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की जाएगी। उसी समय से चर्चा यह तेज हो गई थी कि तेजस्वी यादव को जो है पार्टी का कमान दिया जाएगा, लेकिन पार्टी का कमान पूरे सर्वोसर्वा तेजस्वी यादव को नहीं दिया गया। लालू यादव अपने पास राष्ट्रीय अध्यक्ष रखे हैं और लालू यादव ही निर्णय लेंगे, लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव को बनाया गया है। तेजस्वी यादव को बता दें कि विधानसभा चुनाव में करारी हार मिलने के बाद 2 महीने के बाद इस तरीके से बैठक के पहली बैठक बुलाई गई थी, जहाँ पे यह निर्णय लिया गया। और साथ ही साथ उनको आवाज आ रही है? हाँ बोलिए विवेक, आप जवाब दीजिए। ये जो इतनी बड़ी बैठक हुई है, इस बैठक में ये निर्णय लिया जाने वाला था, ये पहले ही बता दिया गया था और अब ये पूरी तरीके से साफ साफ हो गया कि तेजस्वी यादव ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है राजद के वो बन चुके हैं। बिल्कुल क्लियर हो गया कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अब तेजस्वी यादव ही बन चुके हैं और तेजस्वी यादव के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है संगठन को लेकर और युवा नेतृत्व को लेकर। जिस तरीके से तेजस्वी यादव के नेता बोलते हैं कि बिहार में युवा नेतृत्व का जो है समय है और युवाओं को नेतृत्व देना चाहिए, तो ऐसे में पार्टी का कमान जो है तेजस्वी यादव को दी गई है। और ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि किस तरीके से तेजस्वी यादव जो है पार्टी का कुनबा को और भी मजबूत करते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव के पास संगठन के चलाने के लिए पहले कोई अनुभव नहीं है। पार्टी में तो जरूर हो रहे हैं और लालू यादव ने 2015 में उनको लॉन्च किया और पहली बार वो विधायक बने, उसके बाद फिर जो पहली बार वो डिप्टी सीएम बने 2015 की सरकार में। उसके बाद जो है अब आज जो उनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है संगठन को लेकर, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, तो देखने वाली बात यह होगी कि किस तरीके से संगठन को मजबूत करते हैं। और इन्होंने जो बैठक हुई, बैठक में प्रस्ताव जो है लालू यादव के बेहद करीबी नेता भोला यादव, आपको याद होगा कि भोला यादव वही नेता है जब लालू यादव चारा घोटाले मामले में जेल गए थे तो भोला यादव भी उसमें संलिप्त थे और भोला यादव भी आज कई मामलों में उनकी संलिप्तता भी है। तो भोला यादव ने ही प्रस्ताव लाया कि तेजस्वी यादव को जो है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी देनी चाहिए, तो उनको जिम्मेदारी दी गई है। तो देखने वाली बात यह होगी कि प्रदेश स्तर में क्या कुछ बदलाव करते हैं, लेकिन उनके बैठक और उनके जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किए हैं, जो उनकी बहन है। रोहिणी आचार्य पार्टी में अभी किसी भी पद में नहीं है, उन्होंने पहले ही बगावत कर लिया है और उन्होंने जो है पोस्ट डालते हुए लिखा कि घुसपैठियों को बधाई और ठकुसवार्तनी करने वाले को गिरोह को घुसपैठियों को बधाई, और इसके साथ ही साथ कठपुतली तेजस्वी यादव को बताया और शहजादा बताया कि जिसकी ताजपोशी हो गई है उनको मुबारकबाद। वही कि एक कह सकता है कि तंज कसते हुए उन्होंने तेजस्वी यादव को बधाई दी है। जब सुबह में बैठक होने वाली थी उस समय भी तेजस्वी यादव को लेकर चर्चा चल रही थी कि उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा। उसके पहले भी रोहिणी आचार्य का ट्वीट इसी तरीके से आया था और आज जो बैठक हुई और बैठक में निर्णय लिया गया उसके बाद भी उनके ट्वीट इस तरीके से आया तेजस्वी यादव को। रोकना चाहूंगी, देखिए ये तो बिल्कुल तय है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव को चुना गया है वो पहले से निर्णय जो है ले लिया गया होगा या फिर इस बैठक में औपचारिकता जो है वो पूरी की गई है, लेकिन ये सब जानते थे कि जो कमान है वो तेजस्वी यादव ही संभाल रहे हैं। लालू प्रसाद यादव औपचारिक तौर पर सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर फिलहाल पार्टी की देखरेख कर रहे थे, असली कमान तो तेजस्वी के हाथ में ही थी, लेकिन ये अब औपचारिकता जो है वो पूरी कर दी गई है। मगर जैसा आपने बताया कि रोहिणी आचार्य बगावत कर चुकी हैं, इससे पहले भाई वीरेंद्र जो राजद के बड़े विधायक माने जाते हैं उनकी तरफ से एक वीडियो वायरल होता है और वो भी तरह तरह के आरोप अपनी पार्टी पर लगाते हैं। इन तमाम चुनौतियों से निपट पाएंगे तेजस्वी यादव? बिल्कुल, तेजस्वी यादव के
पास एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, तो तेजस्वी यादव पहले कैसे परिवार को एकजुट कर पाते हैं, क्योंकि रोहिणी आचार्य वही रोहिणी आचार्य हैं जो छपरा से चुनाव, सारण से चुनाव लड़ रही थी लोकसभा का, जहां राजीव प्रताप रूढ़ी वहां से चुनाव जीते हैं, वहां पे चुनाव लड़ रहे थे। उस समय कई तरीके की बात निकल कर आई कि लालू यादव को, जो बेटी है उन्होंने लालू यादव को किडनी दिया, पिता को जान बचाया, और ऐसे लोग महान, उनकी पूरी तरीके से लोग जो है उनको ये कर रहे थे, लोग प्रशंसा कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उनको पर जब बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम आया, उसके बाद जो उनको रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव पर ठिकरा फोड़ा कि तेजस्वी यादव और संजय यादव बताएं कि इस वजह से चुनाव हार हुई है, कार्यकर्ता के बीच में जाकर बताना चाहिए। तो इन लोग बता नहीं रहे। उस समय जो है रोहिणी आचार्य रोते हुए निकलती हैं घर से और कहते हैं कि मेरा परिवार नहीं है, लालू परिवार मेरा नहीं है, माता पिता जरूर है लेकिन तेजस्वी से मेरा कोई नाता नहीं है। और आज भी रोहिणी आचार्य का उसी लहजे में ट्वीट आया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव कैसे अपने परिवार को लेकर चलते हैं, ये देखने वाली बात होगी। पहले ही तेज प्रताप यादव जो है उन्होंने बगावत कर ली, अपनी पार्टी बना ली, और इसके बाद जो है रोहिणी आचार्य उन्होंने भी बगावत कर अलग हो गई। और इसके साथ साथ भाई वीरेंद्र का कल जो बयान आया सामने, भाई वीरेंद्र ने कहते हैं यह तक दिखा कि जो पार्टी में जो है कुछ लोगों का ही चल रहा है। उन्होंने कहीं ना कहीं किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में यही कहना था। कल हमने उनसे बातचीत भी की, तो उन्होंने यही बात बोला कि पार्टी में कुछ लोगों का जो चल रहा है उसको बंद करना होगा। हमने तेजस्वी यादव के पास जो है बात को रखे हैं, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। अब तेजस्वी यादव किस तरीके से अपने पार्टी को लेकर चलते हैं, और अपने जो पुराने नेता हैं, जैसे पुराने नेताओं में कई नामों की जिक्र होती है, भोला यादव हो, फिर जगदानंद सिंह हो, इसके साथ साथ शिवानंद तिवारी हो, ऐसे जो तमाम जो नेता हैं, तमाम नेताओं की जो कैसे एकजुट करके लेकर चलते हैं वो देखने वाली बात होगी। शिवानंद तिवारी भी पहले कई तरीके के सवाल उठाते नजर आए तेजस्वी यादव। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए। जैसा आपने देखा कि तेजस्वी यादव जो है उनको राजद का अब मुखिया जो है वो चुन लिया गया है, और ये कमान खुद उनके पिता और मुखिया रहे लालू प्रसाद यादव ने दी है। अब देखने वाली बात यही होगी कि आने वाले दिनों में राजद का जो रोड मैप है वो फिर से तैयार होता है या फिर नहीं, और फिलहाल जो जिस हालत में राजद नजर आ रही है उस स्थिति को तेजस्वी यादव बेहतर कर पाएंगे या फिर नहीं।